क्वेश्चन 15.33 को फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि टोटल 10 आइटम्स हैं, टोटल 10, उनमें से जो डिफेक्टिव हैं वो 3 हैं, तो गुड आइटम्स इसमें से कितने होंगे? 7। ये है हमारे पास n की वैल्यू। 7। अब चलते हैं सिलेक्शन की तरफ। तो सिलेक्शन हमने करनी है 4 आइटम्स की, और हमें कहा गया है कि इसमें से एट लीस्ट 2 और डिफेक्टिव, कम से कम 2 डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 डिफेक्टिव हो तो गुड कितने होंगे? 2। 2। फिर से 4 की सिलेक्शन, कम से कम 2 कहा था ना, मतलब यस। मतलब तीनों के तीनों भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, और अगर 3 और डिफेक्टिव हुए तो गुड आइटम कितने होंगे? 1। 1। तो बेटा पहले 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये देखो, यस यस इसमें ऐड की 3 डिफेक्टिव होने की यस। प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, थैंक्स। ओके, और ये ऐसे क्वेश्चंस पे ना आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आई के हमने यस ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं तुम लोगों से। क्लियर? यस 15.34, 3 horses A, B and C are in a race. A is twice as likely to win as B. इसका क्या मतलब है कि भाई 3 घोड़े हैं रेस के अंदर, लेकिन उसमें से A के जो जीतने के चांसेस हैं वो B से 2 टाइम्स ज्यादा हैं। B is 3 times as likely to win as C, और B के जीतने के चांसेस C से 3 टाइम्स ज्यादा हैं। क्वेश्चन फिर से सुनो, कहते हैं ए बी सी, ये 3 हॉर्सेज हैं, पर्सन ना समझ लेना। 3 हॉर्सेज हैं, रेस में गए, और रेस के ऊपर हमें ये पता है कि ए के जीतने के चांसेस बी से 2 टाइम्स ज़्यादा हैं, और बी के जीतने के चांसेस सी से 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटीज तो ऐसा नहीं बताई गई, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को देखो कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे, ई बी सी, पर हम ये कह रही हैं कि अगर सी एक मैच जीतता है, सी एक गेम विन करता है, तो बी कितनी गेम्स विन करेगा? 3। 3। तो ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बी इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू विन एज सी। ये बात समझ आ गई? यस सर। और अगर Yes, बी sir. 3 गेम्स विन करता है, तो फिर सी कितनी गेम्स विन करेगा? 6। तो ये ऐसे समझो, ये ऐसे समझो जैसे मैंने रेशो बता दी है। तो ए के जीतने के चांसेस क्या होंगे? ए की रेशो डिवाइडेड बाय रेशोज का सम। तो ए के जीतने के चांसेस कितने होंगे? 6/10। बी के जीतने के चांसेस, 3/10 और सी के जीतने के चांसेस 1/10. आपसे क्या पूछा गया? आपसे Probability क्या? that A wins. ए तो विन ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी 3/5. 3/। सबको क्लियर? Yes, sir. यस सर। और बेटा बी के, बी और सी विन, तो बी और सी विन्स, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 3/10, प्लस सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/10। तो दोनों में कॉमन नहीं हो सकता। क्यों बेटा? कोई 2/5. एक जीतेगा, ये नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों जीत गए। Yes, sir. ओके, तो ऐसी गेम में तो कोई एक जीतता है ना, तो कॉमन नहीं आएगा। तो 4/10 इससे common नहीं होगा. इज इक्वल टू 2/5. 2/5। क्लियर? Yes, sir. ए और बी, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/10 प्लस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/10 इज इक्वल टू 9/10. सबको। बेटा ये क्वेश्चन 34, 35, 36, क्या ये सबको क्लियर? यस मुझे सर तो क्लियर है। क्लियर है, बाकी से पूछ लो. ये तो वो टिकटॉकर्स जो 2 आती हैं, उन बहनों की तरह तूने कहा है। मुझे तो क्लियर है, अली से आप पूछ लें, इसका पता नहीं है। नहीं सर,
आई मीन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सुना हुआ है ना, वो जो लिखी है जो खामोश दो बैठे हुए हैं। सिस्टर्स हैं बिल्कुल ट्विंस एक जैसी, वो भी तो यही कहती है ना। यस सर। मुझे तो क्लियर है इसका पता है। क्वेश्चन 15.37 इन स्टूडेंट्स के लिए ना, वो जो बाकी खामोश बैठे हैं वो उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमारी खामोशी को हमारा एक्सेप्टेंस समझो, कि हमें समझ आ रही है। यस सर। हाँ, प्रॉब्लम यस इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना। उन्हें समझ नहीं आएगी ना, वो उसी टाइम बोल पड़ेंगे। सही कह रहा हूँ ना? वो लेजेंड्स हैं, उनको प्रोबेबिलिटी पहले ही आती है। हाँ Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। Probability of A is equal to 1 minus probability of B. Then A and B are, ये P is equal to 1 minus Q. ओके, यस सर। तो ऐसे Complementary इवेंट्स को event. कौन Yes sir. से इवेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। डन। Yes sir. अच्छा, Okay. ये 38 और 39 ये दोनों ना सेम से क्वेश्चन है। अब देखें, आपसे कहा गया इवेंट ए है ऑल 3 स्टॉक्स राइज इन प्राइस, इवेंट बी है स्टॉक 1 राइज इन प्राइस, और इवेंट सी है स्टॉक 2 एक्सपीरियंस और ₹5 ड्रॉप इन प्राइस। और आपसे कहा गया है कि ए और बी बताएं। तो ए और बी, बेटा ए में भी तमाम स्टॉक्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, हाँ? Yes sir. और यस सर। बी के अंदर स्टॉक 1 की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों एक ही रास्ते Yes, पे sir. चल रहे हैं। जब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं तो कॉमन आएगा। Yes sir. तो अगर कॉमन आएगा तो फिर Not mutually exclusive. आ Not गई mutually समझ, exclusive. आ गई समझ इस चीज की। और ए और सी को देखो, तो ए में बेटा राइज इन प्राइस है और सी में ड्रॉप इन प्राइस है। मतलब एक मशरिक की तरफ जा रहा है तो दूसरा मगरिब की तरफ जा रहा है। भाई अगर एक सीए कर रहा है तो दूसरा एमबीबीएस कर रहा है, और क्या जोड़ी बनती है फिर, है? और अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो तो इनमें किसी किस्म का कुछ भी कॉमन नहीं आता, और कॉमन ना हो तो फिर कौन से इवेंट्स कहलाते हैं? Mutually. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, ये जैनब थी। जैनब क्या नहीं समझ आया बेटा? जैनब क्या चीज नहीं समझ आई? कि आप थोड़ा आराम से करवाएं। अच्छा जी। क्वेश्चन सर ये नंबर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। अब देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जिनमें कॉमन ना आए, ये सिर्फ एडिशन लॉ के ऊपर अप्लाई होते हैं। और जब कॉमन नहीं आता ना, तो बेसिकली वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। Yes sir. इंडिपेंडेंट हैं इसीलिए तो कॉमन नहीं आ रहा, और अगर डिपेंडेंट हो तो कुछ ना कुछ कॉमन आता रहता है। तो मतलब ये एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है वो म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के दरमियान करते हैं। ओके, ये जैसे टीवी सेट Okay. वाला पीसी परचेज वाला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल वैसे ही। Yes sir. वैसे जब हमने पढ़े थे तो उनमें एक साइड में ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे और नॉन म्यूचुअल दूसरी साइड में इंडिपेंडेंट वाले भी थे। हाँ हाँ, और ये दोनों ऑप्शन इसलिए डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं। तो हमने जो आंसर करना होता है ना, मैंने उस टाइम भी आपसे एक बात की थी कि ये सिर्फ ये जो इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ ऑप्शन को फिल करने के लिए बस लिखा हुआ है। हालांकि हमने जो Okay, sir. डिफरेंशिएट करना है वो म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली, जो दोनों इकट्ठे दिए गए हो ना, एक ही लॉ की जो दोनों चीज़ें दी गई, तो हमने उनको जाके करना होता है। सर जी अगर म्यूचुअली और डिपेंडेंट में देखते हो फिर एंड और बोथ या दूसरा ऑप्शन और को बेटा देखते देखो, यहाँ पर ना एंड से मुराद ये नहीं है कि हमने एडिशन ना लगाना है। वो तो हमसे वो ये नहीं कह रहा कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी बतानी है, इससे ये मुराद नहीं है। यहाँ से ये मुराद है कि ये जो 3 इवेंट्स हैं ए बी और सी, तो बताएं ए और सी कौन से इवेंट्स हैं, मुझे पूछ रहे हैं।
तो आपने यहाँ Yes, पर sir. एंड समराज ये नहीं लेना कि मल्टीप्लिकेशन लॉ है तो मैं इंडिपेंडेंट कर दूँ, यहाँ एंड समराज वो नहीं है, ठीक है। ओके Okay, sir. ओके सर, क्लियर है। Question number 15.40. Probability of an event A given that an event B has occurred is denoted as. तो बेटा किस तरह से इसको डिनोट करेंगे? बी ऑप्शन, Yes, sir. बी ऑप्शन। B अब option. देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, तो इंटरसेक्शन से हम इसलिए नहीं डिनोट करेंगे क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन लॉ को डिनोट किया जाता है इस तरह, और सी से इसलिए नहीं डिनोट कर रहे क्योंकि सी बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, जबकि उसने कहा था गिवन दैट बी हैज अकर्ड, तो फिर बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. 41. From a deck of 52 cards, 2 cards are drawn in succession. In succession से क्या मुराद होता है? Permutation. क्या क्या? एक के बाद दूसरा। एक के बाद दूसरा। शाबाश। सक्सेशन से मुराद होता है एक के बाद दूसरा, एक के बाद दीगरे। ये उर्दू में हम Yes, लोग sir. वर्ड पढ़ा करते थे। इसका मतलब कि बेटा जो 2 कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ वो ये नहीं है कि पैक में से इकट्ठे दोनों कार्ड निकाल लिए, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है पहले मैंने एक कार्ड निकाला और फिर मैंने दूसरा कार्ड ड्रॉ किया उसमें से, तो ये था सक्सेशन, एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा कार्ड निकालना। क्लियर? क्लियर? तो मतलब रेपिटेशन Yes. नॉट अलाउड है। The probability that both cards are spade card, बेटा दोनों के दोनों स्पेड कार्ड हैं, तो हमारे पास ये देखें स्पेड इनटू स्पेड, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। आप परमुटेशन लगाएं चाहे आप कॉम्बिनेशन लगाएं, दोनों से आंसर सेम है, क्योंकि आउटकम सिर्फ और सिर्फ ये एक ही है। बेटा डिफरेंट उस वक्त आती है जब कहता ना कि एक स्पेड कार्ड और दूसरा डायमंड कार्ड, फिर उसके ऑर्डर की बात करता तब हम लोग करते हैं। अब स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13। 13। तो 13. अब 13 C2, क्योंकि दोनों के दोनों स्पेड कार्ड चाहिए। अब दो Yes, ही sir. कार्ड ड्रॉ करने थे, तो भाई बाकी 39 कार्ड्स में से 0 ओवर 52 Yes, में sir. से 2। 52. 2। ओके, हो गई बात Yes, समझ आ गई sir. बेटा? Yes, sir. तो ये आंसर इसका ठीक है। Yes. आप सी की जगह पे अपने बी भी लगा दें तब भी सेम आंसर है। और अगर आप इसको सिंपल sir. मेथड में समझना चाहें तो पहले स्पेड कार्ड के लिए 13 ओवर 52, राइट? और Yes, Yes, sir. sir. दूसरे स्पेड कार्ड के लिए 12 ओवर 51। ओके, यस सर, ऐसे ही। तो टोटल आउटकम्स कितनी बन गई? तो प्रोबेबिलिटी बताएं, आउटकम की प्रोबेबिलिटी सर बतानी थी। 0.0588 ए ऑप्शन। 0.05. और क्या इस आंसर की समझ आ गई तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर। Yes, sir. जैनब अब ठीक पढ़ा रहा हूँ? Good, sir. सर अब तो समझ आ रही है ना? जी जी पढ़ाते हैं आप वैसे भी ठीक है सर। इतना तो मान है किसी ने। अच्छा बेटा बस स्पीड से सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है ना तो वो मैं बड़ी तसल्ली से पढ़ाता हूँ, सुकून से पढ़ाता हूँ। लेकिन जब पुरानी बातें होती हैं ना और बच्चों को पता होता है तो वहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड ले लेता हूँ कि जल्दी से कवर करके फिर न्यू चीज़ें सीखने की तरफ जाएँ, ठीक है? इस वजह से वो ऐसा करता हूँ। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ना तब मैं बिल्कुल सुकून से पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात एक्सप्लेन करता हूँ, और ये बातें तो पहले पढ़ा चुका था ना मैं। 15.42 From a deck of 52 cards, 2 cards are drawn in succession. तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे 41 हमने किया है 15.41, बस सक्सेशन Yes. तक बिल्कुल सेम सेम, लेकिन एंड पे वो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स द सैंपल स्पेस कंटेन्स इज। हाँ जी,
कहता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी 2 कार्ड्स ड्रॉ करने की। अब बात सुनना जरा बेटा, ऊपर प्रोबेबिलिटी के अंदर ना उसने हमें बता दिया था कि वो दोनों के दोनों सेम कार्ड हैं, दोनों के दोनों सेम कार्ड हैं। अब मुझे ये बताएं कार्ड्स ड्रॉ करने के लिए क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता? 2 कार्ड ड्रॉ करने को ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता? क्वेश्चन में कहीं बताया है उसने? नो सर। कोई बात नहीं नो की सर। तो मतलब ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, हमने तो सिर्फ 2 कार्ड ड्रॉ करने होते हैं। और जब ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ना हो तो परमुटेशन लगता है या कॉम्बिनेशन लगता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 कार्ड्स के लिए कैसे फाइंड करेंगे? 52C 52C2 52C2। C2। ओके तो देखिए ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देखें नीचे टोटल आउटकम इसने बतानी होती है ना, यस सर। तो 52C2 ये टोटल आउटकम है आपके पास। तो क्या आएंगे टोटल आउटकम? 1300। 2 कौन सा? बी ऑप्शन सर। 1326। यस सर। yes sir चलिए गुड। सर एक क्वेश्चन है जी जी जरूर। सर, सक्सेशन का मतलब ये नहीं होगा भला कि हम अगर 6 कार्ड निकाले तो नेक्स्ट 7 होगा कि वो नहीं नहीं एक के नहीं बाद नहीं दूसरा नहीं नहीं नहीं, इसका सक्सेशन से मुराद बेटा, सक्सेशन से मुराद ये नहीं है कि सपोज पहला कार्ड अगर 5th कार्ड है तो नेक्स्ट वाला जो कार्ड होगा वो 6th कार्ड होगा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि पहला कार्ड हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने दूसरा कार्ड ड्रॉ किया। और जब आप देखो पैक ऑफ कार्ड्स तो बेटा वो अरेंजमेंट के फॉर्म में नहीं होता पूरा का पूरा डेक। यस सर। हाँ तो फिर तो अरेंजमेंट की फॉर्म में तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। तो सक्सेशन से मुराद वो नहीं है जैसे कंसेक्टिव नंबर्स हम लोग बोला करते थे, इससे मुराद वो कंसेक्टिव कार्ड्स का आना नहीं है, वो कंसेक्टिव का वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। ओके सर। सर लेकिन अगर दो कार्ड एक साथ निकालना और सक्सेशन में निकालना तो एक ही बात नहीं बनती है, रैंडम ही होंगे वो दोनों। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ओके सर थैंक यू। जी नेक्स्ट, फ्रॉम अ deck of 52 cards, 2 cards are drawn in succession, all the outcomes of the experiment are। अच्छा बेटा, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिएगा, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा डिपेंडेंट इवेंट। अब देखें यहाँ पर देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये दोनों वर्ड्स मौजूद हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ नॉन म्यूचुअली नहीं है। तो म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली में से हमने डिफरेंशिएट नहीं करना, हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में से करते हैं। तो ये जो कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये डिपेंडेंट इवेंट होती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब बेटा कॉइन्स को हम लोग टॉस कर रही होती हैं, फर्स्ट टाइम हेड आ गया तो दूसरी टाइम टॉस करने लगे हेड आएगा क्योंकि पहली मरतबा हेड आया है, ऐसे ही है? नो no सर। sir अच्छा टेल आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हेड आया तो दूसरी मरतबा तो टेल का आना बनता है ना। नो सर। sir हाँ? अच्छा तो इसका मतलब कि हर मरतबा कॉइन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट। यस। तो यस ये सर। बात हमेशा याद रहेगी ना कि कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। यस सर। अच्छा दूसरा, कि जब लूडो खेल रही होती हैं, डाइस को रोल किया, पहली मरतबा छक्का आ गया बाय चांस, और अब आपको कंफर्म हो गया कि अगली मरतबा भी छक्का है क्योंकि पहली मरतबा छक्का आ गया है। नो सर। नहीं पता होता ना कि अगला नंबर कौन सा आने वाला है। यस सर। तो भाई ये जो डाइसिस का रोल करना होता है ना, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। क्लियर? यस सर। और तीसरी प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा हमेशा याद रखना कि जहां पर कोई सिलेक्शन हो जाती है ना, जहां पर सिलेक्शन करनी पड़ती है, मतलब अगर सिंपल से वर्ड्स में कहूं, जहां पर कॉम्बिनेशन लग जाता है,
वहां पर हमेशा डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो ये जो कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये कार्ड्स डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे कार्ड्स की सिलेक्शन पे। या जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 6 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, तो हमने 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, एक गर्ल स्टूडेंट होनी चाहिए, तो ये सिलेक्शन हो गई। तो बॉय स्टूडेंट्स की जो सिलेक्शन होती है वो डिपेंड कर रही होती है गर्ल्स स्टूडेंट की सिलेक्शन पे। अब अगर एक फीमेल स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो तो बॉयज़ 2 होंगे, ऐसे ही है ना? Yes, sir. तो ये जो बॉयज की सिलेक्शन है ना, ये डिपेंड कर रही थी नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स की सिलेक्शन के ऊपर। तो इसलिए जहाँ पे सिलेक्शन आ जाती है ना, वहां पर डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती है। डन? Okay, sir. इस बात को बेटा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आगे भी काम आएगी आपके। If one coin is tossed 7 times, the number of possible outcome would be, मुझे बताना चाहिए ये कि बेटा इसका आंसर ये होगा है नहीं, कितना होगा? 128. 2 raised to power 7, 128. If 7 coins are tossed simultaneously, अच्छा 7 coins are tossed simultaneously, इसका मतलब अब देखिए, एक कॉइन लिया और उसे 7 मरतबा मैंने टॉस किया, या मैंने 7 कॉइन्स लिए और एक ही मरतबा में सबको टॉस कर दिया, तो मतलब ये दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट है कि 7 कॉइन्स एक ही मरतबा में टॉस कर दो या एक कॉइन को 7 मरतबा टॉस करो, एक ही बात है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 7 कॉइन्स लिए और उनको एक साथ हमने टॉस कर दिया। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप बताएं, कॉइन्स की जो आउटकम्स होती हैं ये क्या होती हैं? Independent. इंडिपेंडेंट। शॉप आप देखें, इंडिपेंडेंट क्यों सिलेक्ट किया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों नहीं किया भाई? कॉमन भी तो आ सकती थी। सर ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में से सिलेक्शन करनी थी अभी। क्लियर? यस क्लियर? सर। Yes. अच्छा जी, ये जरा आप देखें ना, 46 47 दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। इन द गेम ऑफ क्रैप्स, अच्छा ये ना ताश की मतलब एक गेम हुआ करती है, इवन तो मुझे भी नहीं पता लेकिन एक गेम की टाइप है। लेकिन टू डाइसेस आर रोल्ड, अच्छा ये ना एक किस्म का मतलब जुआ सा लगा हुआ है और इसके अंदर ना 2 डाइसेस रोल किए गए और उसके लिए कहा गया कि अगर सम ऑफ डाइसेस 7 हो जाए या 11 हो जाए तो वो जीत जाएगा। तो जीतने के लिए कौन से सम की जरूरत है? 7 and 11. 7 और 11। हालांकि जो सम होते हैं वो कहां से कहां तक होता है? 2 से मिनिमम सम 2 to 12। और मैक्सिमम से सम minimum 12। हालांकि अब 12। और भी सम है, लेकिन अगर सम 7 आता है या 11 आता है तो जीत जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसके अलावा जो भी सम आएगा हार जाएगा, उनका नहीं, हारेगा सिर्फ उस वक्त जब सम 2 3 और 12 आ जाएगा, तब वो हार जाएगा। मतलब अगर इनके अलावा कोई सम हुआ तो मैच टाई हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा अच्छा, अब बेटा आपसे पूछा गया कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, मैं बताऊं तुम्हें कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। नो सर, 8/36। 7 के लिए 6/36, Yes, 11 sir. के लिए 2/36, 2/36। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 8/36। तो इसको अगर सिंपलीफाई करें तो फिर 2/9। 2/9। 2/9. आम स्टूडेंट्स को क्लियर? Yes, sir. और Clear. अगर उसके हारने की प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो 2 3 12, तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/36 प्लस 3 के लिए प्रोबेबिलिटी 2/36। बेटा अब ये 1 2 6 जो मैं लिख रहा हूँ, अब इन आउटकम्स का तो आपको पता है ना। यस सर। अब देखें, अब 2 डाइसिस से हमें वो 36 का सैंपल स्पेस तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना फरीदुल्ला। 4/36, 1/9, 46 47 क्लियर है सबको? Yes, sir. Clear है. यस सर क्लियर है। और ये कल भी कर लिया था, मतलब प्रैक्टिस करते हुए खुद से। यस सर। चले शाबाश, बहुत अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बता दी।
अच्छा, यहीं पे अगर आपसे पूछे कि भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, नीचे वाली लाइन नहीं पढ़नी, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड किया तो सम कितना बना? 0.63। यस सर। और यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स कौन से इवेंट्स हैं? नॉन म्यूचुअली। और अगर बेटा ना बताता तब भी तो पता चल गया था ना। यस सर। तो अगर नॉन म्यूचुअली है तो कॉमन की होगी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी। यस सर। तो क्या कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते हम उसे? कितनी है? 0.14। सबको क्लियर? सबको यस क्लियर? सर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बता दी, तो क्या यूनियन की प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं? यस सर। कितनी? 0.5। कैसे? 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.7। जैनब क्लियर है? जैनब को क्लियर है? इकरा तो आज बोली ही नहीं है। समझ जा रहे हैं। नेक्स्ट 15.50 लास्ट क्वेश्चन है सेल्फ टेस्ट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अलग अलग। अब ए इवेंट क्या है कि भाई ये लोग टीवी शो देखने वाले हैं। इवेंट बी क्या है? मैगजीन पढ़ने वाले हैं। और इवेंट सी क्या है? जो टीवी देखते देखते मैगजीन पढ़ रहे हों। कॉमन है। यस। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा यस सर। ये मतलब कि हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यस सर। हाँ, तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीवी देखते देखते मैगजीन पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह ए यूनियन यस सर। बी की कॉमन। प्रोबेबिलिटी, तो बेटा ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी प्लस 0.25। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी। यस सर। जी बेटा, हमारा चैप्टर 15 का सेल्फ टेस्ट क्लियर हो चुका है। इवन कि अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा से समझा दूँगा क्वेश्चन। और बाकी स्टूडेंट, क्या आप सबको क्लियर हो चुकी हैं ये बातें सारी? हाँ जी, क्लियर? यस Yes. सर। यस क्लियर है। सर। 15.9 सर